वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। मैं दीपक यादव सर, जो कि एडवांस मैथ में डेज 2 लेके आए हैं। त्रिकोणमिति जो पार्ट 1 कल बताए थे, वो हम बताए थे साइन कॉस टेन कॉस एक सेक और कॉट के रेशियो का मान कैसे कैसे रेशियो में अगर दे देगा, जैसे साइन थीटा बराबर दे देगा 3/4, तो आपको निकालने के लिए कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताएं। वो हम रेशियो पर बताए थे, लेकिन आज हम क्लास लेके आए हुए हैं जो कि एंगल पर है। साइन कॉस टेन कॉट और कॉस एक और सेक को एंगल के मान पर बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम एसएससी एमटीएस हर बार 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग बना दीजिएगा। तो आइए, कल हम बताए थे आपके फॉर्मूला और 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आज रिवीजन करेंगे 5 से 4 से 5 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। रेशियो आपको पता होगा, जो कल हम बताए थे, फिर से याद दिला देते हैं। त्रिकोणमिति का 6 बॉडीगार्ड होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 गो बॉडीगार्ड हैं, उसी बॉडीगार्ड से पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। और त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को माना जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज को माना जाता है। तो पहला त्रिकोणमिति का पार्ट है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यही आपका 3 गो मेन पार्ट है। फिर इसका तो सारा बेटा जो है, साइन का बेटा कॉसेक और कॉस का बेटा सेक और टेन का बेटा कॉट, ये तो हमेशा अपोजिट बात मानता है। किसका? अपने बेटे पिता का, अपने पिता का हमेशा बेटा कॉसेक सेक और कॉट हमेशा उल्टी बात मानता है। इसीलिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये सारे बात कौन मानता है अपोजिट? इनके बेटे, साइन का बेटा कॉसेक, कॉस का बेटा सेक और टेन का बेटा कॉट। उसी तरह से आपका उल्टी बात मानना है। साइन थीटा बोलता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बोलेगा कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब। अगर कॉस थीटा बोलता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बोलेगा कर्ण बटा आधार। अगर टेन थीटा बोलता है लंब बटा आधार, तो ये हमेशा उल्टी बोलता है आधार बटा लंब। हम इसके बारे में कल बताए थे, जो कि इस पे हम क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाए थे, जो कि हम आज करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मान लिया जाए कि टेन थीटा बराबर दे देगा 24/7। टेन थीटा बराबर दे देगा 24/7, तो बोलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताएं। देखिए, टेन थीटा बराबर दिले है 24/7, टेन थीटा बराबर दिले है 24/7, तो पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, अगर टेन थीटा का मान दे दिया और अगर रेशियो में पूछ रहा है, साइन कॉस रेशियो में पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी तरीका से निकाल देंगे। अगर रेशियो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा माइंड लगाना रहता है। लेकिन साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, चाहे कॉस माइनस साइन कुछ भी रहे, साइन तो दोनों तो कट ही जाएगा, एक आ जाएगा ना, माइनस होगा यहाँ पे। साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन अगर रहे, तो इसका मान तुरंत निकाल दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, टेन थीटा बराबर 24/7, टेन थीटा बराबर 24/7। हमेशा बताए हैं, अगर रेशियो में मान पूछता है तो हमेशा ऊपरे वाला होता है साइन थीटा और नीचे वाला होता है कॉस थीटा। कैसे से? तो देखिए, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ऊपर वाला साइन और नीचे वाला कोस, तो आंसर अब बैठा देंगे नहीं, तो साइन थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा बराबर देखिए इसको मान निकाल रहे हैं, साइन थीटा बराबर है 24, तो 24 प्लस कोस थीटा बराबर है 7, तो 7, अब कह रहा है कोस थीटा का मान है 7 माइनस और साइन थीटा का मान है 24, तब देखिए 24 और 7 31, और 7 में से 24 गया, 7 में से 24 गया 14, अगर देखिए 7 प्लस में है 24 माइनस है, तो ज्यादा देने माइनस है तो माइनस लगेगा ना, हाँ, तो 31 माइनस 31 बटा 14 है ये आपका आंसर। जब टेन थीटा बराबर 24 बटा 7 दे देवे, अगर रेशियो में मान पूछे साइन कॉस कॉस साइन अगर बटा में रहे भिन्न में रहे, तब आपको ऊपर साइन मान लेना है नीचे कॉस, और उसको सोल्यूशन कर दीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए साइन एक्स बराबर दे ले है क्वेश्चन, साइन एक्स बराबर दे ले है 24 बटा 25, साइन एक्स बराबर दे ले है 24 बटा 25, तो टेन एक्स बराबर हुआ, देखिए ऐसा क्वेश्चन, साइन एक्स बराबर दे ले है 24 बटा 25, साइन एक्स बराबर दे ले है 24 बटा 25, तो टेन एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए साइन 24 बटा 25, साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब दे ले है 24, कर्ण दे ले है 25, तो आपको हम कल बताए थे अगर आप पाइथागोरस लगा भी सकते हैं या ना था नहीं भी लगा सकते हैं, अगर आप पाइथागोरस लगा रहे हैं, अगर बगल में पाइथागोरस लगाकर क्वेश्चन बना रहा है और अगर आप ट्रिपलेट याद करके बना रहे हैं, तो उनसे पहले आप बना दीजिएगा। कैसे सर, क्योंकि वो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे कि किन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बोले थे पाइथागोरस प्रमेय ने। लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप उनसे सेकंडों भर में आंसर लेके आ जाइएगा। तो देखिए हम बताए थे कल ट्रिपलेट, एक होता है 7 24 25, एक होता है 7 24 25 होता है। तो हमको देखिए तुरंत अगर दे दिया दो भुजा का मान दे दिया, तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिपलेट है कि नहीं। तो हमको मालूम चला कि 24 25 तो पता चल रहा है किसी का होता है, तो हमको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट है जो कि इसमें लागू हो सकता है। तो 7 24 25, तो 24 देले है लंब और कर्ण देले है 25, तो नीचे हो जाएगा 7। कौन सा त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा चलता है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या, tan x का मान पूछ रहा है ना, तो tan x बराबर हो जाएगा, tan x बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 24 और आधार है 7, यही आपका आंसर। अब अगर बगल वाला पाइथागोरस लगाकर तो 25 के स्क्वायर देले है, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बाद 7 आएगा, तो उतना करने में थोड़ा सा आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपका ट्रिपलेट याद रहता है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लिया जाए कि दिले है 9 साइन थीटा माइनस 9 साइन थीटा माइनस 16, 9 साइन थीटा माइनस 16 बराबर दिले है 0 हो, तो आप बताइए कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान बताएं। 2 कॉस थीटा बराबर 8। देखिए क्या कह रहा है, 9 साइन थीटा माइनस 16 है, नहीं 12 कर लीजिए, 12 अगर आ जाएगा तो हो जाएगा सिंपल। 9 साइन थीटा माइनस 12 बराबर 0 हो, तो 2 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 9 साइन थीटा कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि 9 साइन थीटा माइनस 12 बराबर 0 हो, तो 2 कॉस थीटा का मान बताएं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे बराबर रहे तो माइनस वाला डायरेक्ट उधर कर देना है। हम सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। क्या चीज का मान निकालेंगे, साइन का निकालेंगे। तो साइन के निकालने के लिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 9 नहीं इधर
9 साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस वाला 12 बराबर को उधर जाएगा तो क्या चीज में प्लस में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/9। और अब देखिए साइन थीटा बराबर 12/9 यानी कि 12/9 हो जाएगा। तब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना 12, लंब का मान 12, लंब का मान 12, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 9। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है वैल्यू देने में, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और लंब आपको बड़ा है तो कुछ नहीं निकल सकता, माइनस में आ सकता है। देखिए 12 साइन थीटा माइनस 9 बराबर 0, 12 साइन थीटा माइनस 9 बराबर 0 हो तो आपको पूछ रहा है tan चाहे 2 cos थीटा का मान बताएं। 2 cos थीटा का मान बताने के लिए कह रहा है। कब? जब 12 साइन थीटा माइनस 9 बराबर देले है क्या 0 हो तो 2 cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो 12 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर को उधर अगर रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के इधर अगर माइनस में है, बराबर के इधर अगर माइनस में है, अगर बराबर के इधर अगर माइनस में है और बराबर के उधर अगर भेजते हैं तो आपको प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 12 साइन थीटा बराबर 9 है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 9/12। अगर आप कटता है तो काट दीजिए, 3 तिहाई 9 3 चौके 12। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। अगर आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, 4 चौके 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर 16 में से 3 तिहाई 9 गया तो आ गया 7। कितना आया 7। तो 7 आ गया कितना में रूट में ना, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, 3 4 5 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहेगा tan थीटा बराबर दिले 3/2 तो पूछ रहा है तो 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए tan थीटा बराबर दिले हैं 3/2। tan थीटा बराबर बाबू 3/2 दिया हुआ है और पूछ रहा है 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो फिर तो वही वाला है जो हम बताए थे रेशियो पर। अगर tan थीटा का मान दे दिया जाए और रेशियो में पूछ दिया जाए तो बस सिंपल तरीका से इसको बोलते हैं साइन थीटा और इसको बोलते हैं cos थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं cos थीटा। इसको मान नहीं निकल जाएगा 3 साइन थीटा तो 3 गुने 3 प्लस 2 cos थीटा तो cos थीटा का मान 2 बटा 3 साइन थीटा का मान 3 माइनस 2 cos थीटा का मान 2। 3 तिहाई 9 2 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 माइनस 4 9 4 13/9 में से 4 गया 5। यही आपका आंसर। ऐसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप लोग सेकंड 10 से 15 सेकंड में, 10 से 15 क्या 5 से 6 सेकंड में आप लोग आप बना सकते हैं। आप इतना लिखिएगा डायरेक्ट यहाँ कर दीजिएगा 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4 9 4 13 और 3 तिहाई 9 में से 4 गया 5 13/5 आंसर। इतना लिखिएगा नहीं, हम तो बताने के लिए लिख रहे हैं इतना ना। ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे। अब देखिए हम आपको अब लेके आ रहे हैं एंगल पर। ऐसे प्रश्न बनाइएगा अगर एंगल पर दे देगा। एक तो ऐसा क्वेश्चन देता है, देखिए साइन ए बराबर देले है, मान लीजिए कि साइन ए बराबर देले है 7/8, साइन ए बराबर देले है 7/8। तो पूछता है cos b का मान निकालें।
देखिए एंगल दिया हुआ है ए का, अब पूछ रहा है बी का। एंगल दिया हुआ है ए का, अब पूछ रहा है बी का। तो सबसे पहले एंगल बनाएंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। देखिए साइन ए का मान दे रहे, इसका मान दे रहे, साइन ए का मान दे रहे 7/8 यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब, अब दूसरा थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब नीचे आधार, और सबसे लंबी भुजा जो रहेगा वो हमेशा कर्ण रहता है। जो टेढ़ा भुजा रहेगा, जो टेढ़ी भुजा रहेगा वो हमेशा कर्ण बताता है, या सबसे लंबी भुजा हमेशा 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 के लिए कर्ण बताता है। देखिए थीटा के सामने वाला लंब, लेकिन सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान कितना है 8, हमेशा 8 हो जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है कॉस बी का मान, कॉस बी का मान यानी कि इसके सामने वाला के पूछ रहा है कॉस बी का मान। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आधार। तो आधार निकालने के लिए, ये तो ट्रिपलेट है, 7 8 ट्रिपलेट नहीं होता है, तो आपको आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर निकालना होगा। तो कर्ण के स्क्वायर होता है 64 माइनस 49, घट के कितना आएगा 14 में से 5 गया 5, ये आ गया 5 में से 4 गया 1, रूट 15 आया, रूट 15 आया। किसका मान, किसका मान सी ए, यानी कि आधार का मान आया है। जब आप एंगल लीजिएगा ये तब, लेकिन पूछ रहा है क्या कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। कॉस बी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन एंगल कह रहा है बीच, एंगल कह रहा है बी, एंगल कह रहा है बी, एंगल कह रहा है बी। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब ई हो गया आधार और ई हो गया कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब ए वाला आधार और ए वाला कर्ण, किसके एंगल के लिए, जब बी कहेगा तब। और जब ए कहेगा तो ए के सामने वाला लंब आधार कर्ण, ए के सामने वाला लंब आधार कर्ण, ए के सामने वाला लंब बच्चे का नीचे जो आधार, ये होगा कर्ण। लेकिन पूछ रहा है बी, तो कॉस बी, तो कॉस बी के लिए हो जाएगा आधार क्या होगा, आधार, ये तो लंब हो गया, आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया, कर्ण हो गया 8। यही आपका आंसर होगा 7/8 आंसर। इसी तरह से रहेगा, अगर आपको एंगल अलग अलग पूछ दिया, एंगल दे दिया है ए और पूछ रहा है बी, तो वैसा ही बनाइएगा। थीटा के सामने वाला लंब जो लंबा रहेगा, तिरछी रहेगा, वो कर्ण हमेशा रहेगा, और जो बचेगा उससे आधार हो जाएगा। अब आइए आपको हम बताए जा रहे हैं एंगल पर। देखिए एक फॉर्मूला और होता है, यूज आएगा साइन थीटा बराबर एक होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा। देखिए इसी को उलट दे रहे हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। दूसरा है, देखिए इसी से गुणनफल कीजिए, अगर गुना कीजिएगा साइन में कॉसेक से तो ये निकलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो ये एक मान हो गया। जब साइन का गुणनफल और कॉसेक का गुणनफल जब होगा, अगर थीटा सेम रहेगा तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और दूसरा होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, चाहे tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो tan थीटा का रह देंगे 1/कॉट थीटा, एक फॉर्मूला हो गया, और कॉट थीटा का रह देंगे तो tan थीटा भागा में, तो 1/tan थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो इसका गुणनफल कितना हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कब होगा, जब एंगल सेम रहेगा तब। अगर 45 है, ये 15 है, तो ये 1 नहीं होगा, हमेशा थीटा सेम होना चाहिए, ये 45 थे भी 45। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/,
सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। इससे भी एक निकल जाएगा फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस इंटू सेक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा के रह दिए 1 है बराबर, तो 1 बटा गुना वाला भागा में तो 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा के रह देंगे तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो इसे एक फॉर्मूला निकल गया क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इससे एक फॉर्मूला निकल गया। अगर आपको ये तीनों रहेगा याद तो हमेशा आप कितनों का भी मान निकाल सकते हैं। कॉट के कहेगा तो 1/tan, अगर कॉसे के कहेगा तो 1/sin, अगर सेक के कहेगा तो 1/cos, अगर साइन के कहेगा तो 1/cosec, अगर tan के कहेगा तो 1/cot, अगर cos के कहेगा तो 1/sec। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा। देखिए अब चलते हैं एंगल पर। हमारे त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति में 6 फलन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे त्रिकोणमिति का फलन है जो कि 0 से 90 तक पूछता है। अब आपको चतुर्थांश में बताया जाएगा कितना के भी डिग्री का मान, जो कि कल वीडियो लेके आएंगे चतुर्थांश कोऑर्डिनेट। अब देखिए साइन 0 के मान, हमेशा आपको साइन का मान याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ आपको साइन वाला याद करना है, बाकी सारा निकल जाएगा। नहीं तो आपको क्लास 10वां में पढ़ाया जाता होगा कि एक एक मानिए बटा 4 से भागा दीजिए और उसको वर्गमूल निकालिए। ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन कंपटीशन के मामले में आपको हर एंगल का मान याद करना होगा। ये सब 90 तक है, हमेशा आधा मुंह पर होना चाहिए कि 2 जा 4 होता है, 3 जा 9 होता है तो होता है। आपको सूत्रों में भी पूछ सकता है कि चरतिया कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 12, वो कहने बुला रहे हैं। वैसा ही आप माइंड में लगा लीजिए कि हमें भी पूछेगा साइन 90 का मान क्या होता है, कॉसेक 90 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान क्या होता है, तो आपका द मुंह पे जवाब होना चाहिए जो कि हम बता रहे हैं। साइन को आपको याद करना होगा, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 के मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। देखिए हम बता रहे हैं, इसके पहले हम बताए थे कि साइन और कॉसेक हमेशा बाप और अपने बेटा है, लेकिन साइन और कॉस के एक एक बेटे कहीं जाता है पढ़ने के लिए जाता है, तो दोनों ही बिहार का ही रहता है। तो बिहार अगर मिल गया तो किन्हीं का दोस्ती होता है कि नहीं। कहीं कोई गया पढ़ने, अगर बिहार का चाहे अपना गांव का 2 स्टूडेंट मिल जाता है तो उनको दोस्ती हो जाता है, और दोस्ती होला के बाद अपने पिता का भी दोस्ती करवा देता है कि आपका बेटा भी वहाँ है, मेरा भी बेटा वहाँ है, इसलिए आप भी दोस्ती कर लीजिए, मेरा बेटा भी दोस्ती कर लेगा। तो सेक और कॉसेक हमेशा एक दूसरे का फ्रेंड बन जाता है, लेकिन साइन का तो उल्टा तो चलता था कॉसेक, लेकिन कॉस का उल्टा चलता था सेक। लेकिन यहाँ ये दोनों पढ़ने जाता है कहीं और, दिल्ली
कहीं जाता है, कहीं भी जाता है तो हमेशा अपने ही एरिया का रहता है, इसीलिए फ्रेंड बना लेता है। तो सेक और कौशिक अपने फ्रेंड बन जाता है। तो उसी तरह से अगर सेक कौशिक अपने अपने बेटे बन जाता है फ्रेंड, तो उसी तरह से बाप भी बन जाता है साइन और कॉस फ्रेंड। टैन हमेशा बेटा को कहीं नहीं पढ़ने भेजता है, जो कि अपने घर पर ही पढ़ाता है। तो टैन और कोट बाप बेटा है, फ्रेंड का भी नाता रखता है टैन और कोट। देखिए साइन जीरो के तो मान याद हो गया, साइन और कॉस दोनों अपना फ्रेंड है। तो ए वाला बात ये हमेशा शुरू लेता है और शुरू वाला बात हमेशा लास्ट लेता है। तो साइन जीरो का मान ए वाला होगा, कौन वाला, साइन 90 वाला। तो 1 होगा, उसके बाद √3/2 होगा, फिर 1/√2 होगा, फिर 1/2 होगा, ये फिर होगा 0। देखिए साइन और कॉस फ्रेंड बनता है, उसके बाद टैन फ्रेंड नहीं बनता है, टैन और कोट बनता है और सेक और कॉसेक बनता है। तो टैन के निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा। टैन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, तो 0/1 हमेशा 0 देता है। अगर 1/2 और √3/2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से बचेगा, तो 1 हमेशा बचेगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, काहे साइन बटा कॉस कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, √3। अब देखिए 1/0 और कोई भी संख्या को 0 से भाग देने से अपरिभाषित बनता है, उसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित। अब देखिए टैन हमेशा दोस्ती निभाता है ना, टैन और कोट बाप बेटा भी तो है, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्त बनाया गया है। तो टैन और कोट हमेशा ये यहाँ वाला बात यहाँ लेता है, यहाँ वाला बात यहाँ करता है, तो अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद हो जाएगा √3, उसके बाद हो जाएगा 1 और इसके बाद हो जाएगा 1/√3 और 0 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए सेक निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि cos का ऑपोजिट होता है। देखिए cos है 1, तो 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही देगा, और √3/2 है तो उलट देंगे तो 2/√3, हमेशा ऑपोजिट कर देना है। 1/√2 है तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर हो जाएगा। अब देखिए 0 कुछ नहीं है तो 1, और उसको उलटिएगा तो 1/0, और कोई भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या बनाता है, अपरिभाषित। अब देखिए सेक और कोसेक एक फ्रेंड के नाते से है ना, तो सेक और कोसेक एक फ्रेंड के नाते से है, तो ये वाला बात यहाँ रखता है, यहाँ वाला बात यहाँ रखता है, तो अपरिभाषित आ जाएगा आगे। उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद 1। यही आपका मान हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, जो कि 0 से लेके 90 तक। सिर्फ आपको साइन वाला याद करना है, उसके बाद आपको याद करना है कि साइन का फ्रेंड कौन है तो कॉस, टैन का फ्रेंड कौन है तो कॉट, और सेक का फ्रेंड कौन है तो कॉसेक। ये अगर आपका फ्रेंड के नाते से याद रहेगा, क्योंकि सेक का बात हमेशा पीछे से आगे मान लेता है, क्योंकि फ्रेंड है, और आगे वाला बात पीछे कर लेता है। उसी तरह से साइन और कॉस, साइन आपको याद करना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो यहाँ वाला बात यहाँ ले लेता है कौन, कॉस। क्यों ले लेता है, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड है, इसी चलते। तो आगे देखिए मान लिया जाए कि अगर साइन ए बराबर रहेगा कॉस बी के, साइन ए बराबर रहेगा कॉस बी के, कब बराबर होगा, जब a + b हमेशा 90 डिग्री होगा तब, a + b हमेशा 90 डिग्री होगा तब। उसी तरह से होता है tan a बराबर होता है cot b के, और एक होता है cosec a बराबर होता है sec b के। कैसे होता है सर, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, साइन ए बराबर होता है cos b के, tan a बराबर होता है cot b के, और cosec a बराबर होता है sec b के। कैसे बराबर होता है, देखिए हमेशा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो आप साइन ए बराबर cos b कर सकते हैं। मान लिया जाए, देखिए एक एग्जाम्पल, साइन 60 डिग्री देले है, साइन 60 डिग्री बराबर कहेगा कॉस कितना के मान होगा, जो कि दोनों का वैल्यू एक ही होगा।
तो साइन 60 तो देले है, ए का मान तो देले है 60, लेकिन हमको बनाना है क्या 90 डिग्री ना। तो साइन 60, ए का मान देले है 60, अब बी का मान कितना करेंगे कि 90 हो जाएगा तो 30 डिग्री। तो हमेशा देखिए साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान हमेशा बराबर होगा। देखिए साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2 हमेशा बराबर हुआ कि नहीं। तो इससे साबित होता है कि जब एंगल अलग अलग हो और अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो तो हमेशा बराबर होगा। उसी तरह से है tan A बराबर cot B। अगर मान लिया जाए tan हम ले लिए 0 डिग्री बराबर cot में कितना का मान होगा, cot में कितना का मान होगा, जो कि अपने आप में दोनों बराबर हो जाएगा। तो tan 0 है तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि हमको cot B के बराबर हो जाएगा। तो 0 में हम जोड़ेंगे 90, तो cot 90 और tan 0 हमेशा बराबर होगा। देखिए यहाँ साबित हो रहा है tan 0 के मान 0 और cot कितना का है 90, cot 90 का मान देखिए यहाँ cot 90 के मान यहाँ है 0 0 बराबर हुआ कि नहीं। उसी तरह से है देखिए अगला अगर मान लिया जाए कि हमको एंगल सेम ही होना चाहिए, एंगल सेम ही होना चाहिए, एंगल सेम ही होना चाहिए, तो आपको बताया जा रहा है अगर अगर क्या एंगल हमको सेम होना चाहिए, एंगल आपको सेम होना चाहिए तो क्या होगा, एंगल सेम रहेगा। मान लिया जाए कि साइन ए बराबर करना है कॉस बी के, साइन ए बराबर करना है कॉस बी के, चाहे tan ए बराबर करना है कॉट बी के, या कॉसेक ए बराबर करना है सेक ए के। तो इसमें हम एंगल कितना लेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें एंगल हमेशा ए एन होगा, दोनों बराबर में रहना चाहिए। ए का मान हमेशा इसमें 45 डिग्री लिया जाता है, ए का मान हमेशा इसमें 45 डिग्री लिया जाता है। कैसे सर साबित कीजिए। तो साइन ए का मान ले लीजिए, साइन मान लिया जाए कि 45 डिग्री, तो साइन ए का मान 45, तो कॉस में कितना का मान 45 होगा, कॉस में कितना का मान रखेंगे जो इन दोनों बराबर हो जाएगा। तो कॉस भी 45 का मान रखेंगे, क्योंकि 45 और 45 जोड़ने पर क्या आता है 90 आता है। इसी चलते साइन 45 और कॉस 45 हमेशा बराबर होता है। ये नियम आपको याद करना है, ये 3 गो, और ये 3 गो कब होगा जब एंगल अलग अलग हो। और अगर पूछ दिया जाए कि साइन 60 डिग्री बराबर कॉस थीटा, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना रखेंगे कि इन दोनों अपने आप में बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री है तो कितना जोड़ेंगे 30 डायरेक्ट। अगर दे देगा 20 डिग्री तो कितना देंगे 70, अगर दे देगा 45 तो यहाँ कितना देंगे 45, अगर दे देगा यहाँ 90 तो ये कितना होगा 0 डिग्री। मिटा रहे हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। मान आपको दम याद होना चाहिए, आपको दम मुंह पर दम याद होना चाहिए कि यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, tan 45 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, कॉसेक 45 का मान होता है √2। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, मान पर एंगल पर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको हम बता दे रहे हैं। मान पर कैसे पूछता है, मान पर आपको कैसे पूछता है वो हम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए कह दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 3 सेक स्क्वायर, 3 सेक चाहे मान लीजिए tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री हो तो 1 प्लस 60 डिग्री इंटू, अच्छा ऐसे है tan 60 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। देखिए ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला पर है, इतना का मान पूछ रहा है क्या tan
ए माइनस नहीं पूछ रहा है, इतना का मान क्या होगा, डायरेक्ट इतना का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर होता है tan a प्लस tan a माइनस बी पूछ रहा है ना, प्लस रहे माइनस रहे चाहे प्लस। देखिए तो tan a प्लस माइनस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 प्लस माइनस tan a इंटू tan b। तो उसी तरह से ना है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। देखिए अगर माइनस वाला पूछेगा तो माइनस माइनस लेंगे, अगर प्लस पूछेगा तो प्लस प्लस लेंगे। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी का, चाहे प्लस रहेगा चाहे माइनस रहे। तो यहाँ पूछ रहा है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b पूछ रहा है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो tan a माइनस बी, ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो tan कितना आ गया 60 में से 15 गया 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 हुआ। उसी तरह से आपको क्वेश्चन फिर दे रहे हैं दूसरा, जो कि आपका ए वाला फॉर्मूला आगे बताएंगे। ऐसा ऐसा फॉर्मूला आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि हम बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 3 सेक स्क्वायर है। क्वेश्चन 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर है 0। तो पूछ रहा है एक्स का मान, तो x बराबर वाट और कंडीशन दे दिया है x हमेशा होना 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब यही होता है जिसका देने मुंह खुला होगा वो बड़ा होना चाहिए, जिसका देने मुंह बंद है वो उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, x का मान, और 90 से छोटा होना चाहिए किसका मान, x का मान। देखिए इसी तरह से निकाल रहे हैं इसमें सेक स्क्वायर कितना है, इसको सोल्यूशन 3 सेक स्क्वायर एक्स हम क्या बताएं, अगर हम बताएं क्या, हम बताएं को जी, अगर 3 सेक स्क्वायर रहेगा, 3 सेक स्क्वायर रहेगा, 3 सेक स्क्वायर रहेगा माइनस 4 रहेगा और बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर रहेगा 4/3 और स्क्वायर उधर जाता है तो क्या चीज में होता है, स्क्वायर में होता है। तो अंदर रूट 4/3, 4 का वर्गमूल होता है 2 और नीचे होगा नहीं वर्गमूल निकलेगा तो हमेशा रूट 3 होगा। तो आप देखिए सेक एक्स बराबर कितना आ गया, रूट 2/√3, सेक एक्स बराबर आ गया 2/√3। तो देखिए सेक में कितना का मान 2/√3 होता है, सेक में कितना का मान 2/√3 होता है। तो देखिए सेक में 30 डिग्री का मान, सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, क्योंकि कॉस में 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टी हो जाता है सेक √3/2 होता है कॉस में, तो सेक में उल्टा हो जाता है तो 2/√3। तो यानी कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक से सेक कैंसिल, तो एक्स का मान 30 डिग्री, यही आपका आंसर। आपको डायरेक्ट यहाँ से बना लेना है कि 3 सेक स्क्वायर -4 है तो माइनस वाला चल जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 4, और गुना में है तो हो जाएगा भागा में, और वर्गमूल स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 और √3 के वर्गमूल नहीं लिखेगा तो √3। अब आप देखेंगे सेके में किसका मान 2/√3 होता है, सेक में ही किसका मान 2/√3 होता है, कितना का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो एक्स का मान हो गया कितना 30 डिग्री। अब यहाँ साबित भी हो जा रहा है कि 0 से बड़ा है 30 लेकिन 90 से छोटा है 30, और आप ऑप्शन रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, तो आप मारिएगा 30 डिग्री। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा -4 बराबर 0। तो पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर थीटा +2 का मान बताएं। देखिए मान पर ही है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है
3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान पूछ रहा है। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा है ना, 3 सेक स्क्वायर थीटा देखिए माइनस में है, माइनस में 4 है, अगर बराबर को उधर में जाएगा तो क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 4, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 3 गुना में है तो क्या होगा, भागा में, 3 गुना में है तो भागा में, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 3 का नहीं होगा तो √3। अब देखेंगे कॉसेक में कितना का मान 2/√3 होता है। तो सबसे पहले जाएंगे साइन में, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो उसको अपोजिट करेंगे तो कॉसेक का मान निकलता है। तो अगर अपोजिट करेंगे तो साइन 60 के √3/2, तो कॉसेक 60 के मान हो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर। ऐसा पूछेगा, फिर आपको मान वाला दे दिया जाएगा, जो मान वाला हम कल बताएंगे। आपका क्लास आज यहीं तक रहेगा। जो सबसे पहले आप मान याद कर लीजिए, हमेशा साइन को सिर्फ याद कर लेना है, उसके बाद माइंड में लगा लेना है कि साइन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है कॉस, टेन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है कॉट, और एक कॉसेक का फ्रेंड है जिसका नाम है सेक। तो उसे आप मान याद कर लीजिएगा। और अगर आपका अगर दे दिया ऐसा साइन ए बराबर कॉस बी, तो a प्लस बी का मान कितना होगा, जब साइन ए बराबर कॉस बी के बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर कॉस बी के बराबर होगा। तो देखिए मान लिया जाए कि टेन 30 दे दिया है, टेन 30 बराबर कितना का मान कॉट बी के बराबर होगा। तो हमेशा एंगल ए और एंगल बी दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब अपने आप में दोनों बराबर होगा। तो टेन ए का मान दे रहे हैं 30 डिग्री, और तब कॉट कितना का मान लेंगे कि हमेशा दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री लेंगे। उसी तरह से आप याद कीजिएगा, अगर बराबर दोनों रहे, एंगल सेम रहे, तो कितना का मान, एंगल ए का मान होना चाहिए 45 डिग्री। आइए बताएं, साइन ए इंटू कॉसेक ए और टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। एक फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की क्लास में सबसे बेस्ट है, ओनली फॉर मान, यानी कि एंगल पर आपको याद करना होगा, जो कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नेक्स्ट नाइट, थैंक यू।